हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब बात पैसे की आती है तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। वेल, जस्ट इमेजिन करिए कि एक राज नाम का लड़का है जो मंथली 1 लाख रुपीस कमाता है। अब हम इसे पूरे इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ये काफी अच्छी इनकम है। अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया के टॉप 10% में आ जाएगा। मान लो कि ये पर्सन 50% इनकम पे सरवाइव करता है। ये उससे भी ज्यादा पैसे बचाता है। कैसे? वो लग्जरियस कार खरीदने की जगह, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है, वो 3 साल पुरानी कार ड्राइव करता है। 3-4 साल वो एक ही मोबाइल यूज करता है और सिंपल लाइफ जीता है। एक नॉर्मल से घर में और एक नॉर्मल से सोसाइटी में रहता है ना। उसको देख के सबको ये लगेगा कि वो काफी टिपिकल एंड मिडिल क्लास पर्सन है जो अपनी लाइफ में मे बी स्ट्रगल कर रहा है, जबकि राज अपनी 50% असेट में इन्वेस्ट कर रहा है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंड न्यू कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है जो उसको आने वाले टाइम में ज्यादा रिटर्न देंगे। ऑन दी अदर साइड, वरुण नाम का एक लड़का है जो मंथली 1 लाख ही अर्न करता है, बट वो 1 रुपी भी सेव नहीं करता। पैसों से नए नए कपड़े खरीदता है, फ्रेंड्स के साथ क्लब, न्यू कार परचेज करता है, वो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, न्यू गैजेट्स खरीदता है, और वो भी EMI पे। तो ये वरुण दिखने में आपको बहुत अमीर लगेगा। लोग यही सोचेंगे कि उसके पास बहुत पैसे हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि सेविंग्स के नाम पर उसके पास कुछ नहीं और उसके पास असेट्स ही नहीं है। सो 10 साल के बाद क्या होगा, जहां राज के करोड़पति पर्सन बन जाएगा। वो बैठे ही बैठे पैसे कमाता रहेगा। ऑन दी अपोजिट साइड, वरुण जो आज काम कर रहा है वैसे ही उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और यही चीज लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन पैदा करती है। हमें बचपन से ही यही लगता है कि अमीर होना मीन्स महंगी चीज, नई बंगलो खरीदना, बट ये एक्चुअल में लायबिलिटीज खरीदना होगा। बट रियलिटी इससे पूरी अपोजिट है, जहाँ राज ये समझता है कि असेट बिल्ड करना कितना जरूरी है। वही वरुण जैसे लायबिलिटीज खरीदने से डरते नहीं है। आप उनको बोलेंगे कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो पैसे डूबने का चांसेस है। नव ये काफी हंसने वाली बात है, बिकॉज ये वही पर्सन है जो लेटेस्ट चीजें खरीदता रहता है, जो एक डेप्रिशिएटिंग असेट है जिसकी कॉस्ट ऑलवेज कम होती रहती है और एक टाइम बाद 0 पे आ जाएगी। और अगर उसकी जगह आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सीख के, तो बहुत कम चांसेस है कि पैसे डूबेंगे। इनफैक्ट वो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। ओवर स्पेंडिंग करने वाला पर्सन स्टॉक मार्केट को खतरा या रिस्की बोलता है, तो ये स्टुपिडिटी है। यही माइंडसेट है जिसकी वजह से कई लोग रिच नहीं बन पाते। जब भी बात पैसों के बारे में डिसीजन लेने की होती है तो दुनिया में ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस इमोशनल होकर ही रहते हैं, और फिर अपने उन डिसीजंस को लॉजिकली सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो सीख हमें पहले मिलनी चाहिए थी वो हमें बाद में मिलती है। सो आज की जो बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउसल, जो बताते हैं कि रियल लाइफ में पैसे रूल्स से नहीं, इमोशन से कमाए जाते हैं। पैसे कमाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के कंपैरिजन में हमारी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होती है। सॉफ्ट स्किल्स को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। नो वन इज क्रेजी। जो पर्सन गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है उसकी सोच रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उस पर्सन से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सबका फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है। लोग पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास जो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। इनफैक्ट हर पर्सन यही सोचता है कि आई एम नॉट क्रेजी, और वो पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। ऑथर कहते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए एक्सपीरियंस आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है, और इस
तरीके से अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जॉब सर्च करते हैं तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। मीन्स हर पर्सन पैसों के लिए अलग सोचता है और खुद को समझदार समझता है। नेवर इनफ। काफी रिच लोगों को उनका पैसा कभी इनफ यानी बहुत नहीं लगता। ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपैरिजन करते हैं। महंगी गाड़ियां और बंगले एक्सेट्रा होने के बाद भी लोग यही चाहते हैं कि उनके पास आइलैंड भी हो। इसीलिए लालच में वो लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देख ही चुके हैं। इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप कम में खुश रहो और अपनी लाइफ मुश्किलों से गुजारे। इनफ मीन्स आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने पैसे आपके लिए होना जरूरी है, जो इनफ है। पैसों के पीछे बस पागलों की तरह भागते रहना एक बेवकूफी ही तो है। आपको कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेप्यूटेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, लव एंड आपकी हैप्पीनेस एक्सेट्रा। पैसे कमाने के लिए एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल प्रिंसिपल्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आपका पैसा खुद ही बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपकी गुडविल बढ़ती जाती है। फ्रीडम। असली पैसे वो है जो आपको टाइम से फ्रीडम दे, आजादी दे, मीन्स जिसमें आपको जो करना चाहे वो कर सकते हो। एक रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि कौन सी चीजें लोगों को खुशी देती है, और रिजल्ट ये आया कि हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, बट कुछ चीजें ज्यादातर लोगों में कॉमन थी। जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर और एक प्रेस्टिजियस जॉब से भी ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी लाइफ में अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं होता। मैक्सिमम लोग अच्छे फ्रेंड्स बनाना, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जिसे कमाने के लिए वो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी ना कर सके। अब बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं और अपने लिए क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम में से मैक्सिमम लोग यही समझते होंगे कि वेल्दी होना मीन्स महंगी गाड़ी, बंगला, महंगे कपड़े और जूते होना होता है। बट वेल्दी होने का मतलब है आपकी करंट इनकम और सेविंग्स मिलाकर इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके। रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी भी हैं। एक रिच पर्सन दिखने की आपकी ये एक्सपेक्टेशंस के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल को तलाश करना काफी आसान होता है, बिकॉज ऐसे लोग आसानी से नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना मुश्किल होता है, बिकॉज वेल्थ हमेशा छुपी रहती है। सेव मनी। वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको एक हाई सेविंग्स की जरूरत होती है। आपकी सेविंग्स आपकी ईगो और आपके इनकम के बीच का एक गैप होती है। आपके पास पैसे बचाने के लिए किसी भी गोल या वजह का होना जरूरी नहीं है। बिना किसी गोल्स के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देती है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर 3 टाइप के लोग सेविंग करते हैं। फर्स्ट सोचते हैं उन्हें बचत की जरूरत नहीं है। सेकेंड सोचते हैं कि वो सेविंग्स कर नहीं सकते। थर्ड जो सेविंग करते हैं और साथ ही वेल्दी बनते हैं और उनका ओल्ड एज में अपनी लाइफ में आराम से काट लेते हैं। बट फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप के लोग बाकी उम्र फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ऑथर ने कुछ एक्शनेबल आइडियाज के बारे में बताया है ताकि हम अपने लिए कुछ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। फर्स्ट आइडिया, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो रही हो तो ह्यूमिलिटी मीन्स पोलाइटनेस को फॉलो करें, और जब बुरी और गलत चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस एंड कंपैशन को फॉलो करें। सेकेंड आइडिया, कम ईगो का मतलब है ज्यादा वेल्थ। यहाँ ऑथर कहते हैं कि सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम एंड ईगो के बीच का एक गैप है। थर्ड आइडिया,
अपने पैसों को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप रात में बगैर किसी टेंशन के आराम से सो सके। 4th, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट की टाइम पीरियड को बढ़ाइए, बिकॉज टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। 5th आइडिया, मिस्टेक्स करने से ना घबराए, बिकॉज आप आधे टाइम मिस्टेक्स करके भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 6th आइडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आंख बंद करके दूसरों की कॉपी मत कीजिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज में और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। सो आई होप कि मनी रिलेटेड काफी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे और इस बुक से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू नो द पर्पस। एंड सेविंग के लिए मैंने एक और समरी बनाई है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप वो बुक समरी भी देख सकते हैं। थैंक यू।